नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, क्या, एक क्लोज सरफेस और एक ओपन सरफेस। कैसी? क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस। हिंदी में बोलेंगे बंद आकृतियां और खुली आकृतियां, ठीक है। दो चीजें, क्या, एक तो पढ़ेंगे हम क्या, खुली आकृतियां, ठीक है, खुली आकृतियां, खुली आकृतियां, इसको बोलेंगे ओपन, ठीक है। ओपन शेप्स भी बोल सकते हैं या ओपन सरफेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। ओपन शेप्स बोल रहा हूं मैं, ओपन शेप्स, ठीक है, ओपन शेप्स। और बंद आकृतियां यहां पर लिख देता हूं मैं, बंद आकृतियां, ठीक है। तो ये हो जाएंगी क्लोज, क्लोज्ड शेप्स, ठीक है, क्लोज्ड शेप्स। दो चीजें हम लोग क्या पढ़ेंगे यहां पर, समझेंगे, खुली आकृतियां, ओपन से ओपन सरफेसेस भी बोल सकते हो, ठीक है, और बंद सरफेस यानी क्लोज सरफेसेस, ठीक है। दो चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या, ओपन शेप्स और क्लोज शेप्ड, ठीक है। इन दोनों चीजों में बात करेंगे हम लोग। देखो अब बात करते हैं, पहली बात क्या, खुली आकृतियां। देखो खुली आकृतियां क्या होती है, खुली हुई आकृतियां। अब देखो जैसे जैसे आपका क्या है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल, इसको बोलेंगे क्या, आयत, ठीक है। सेकेंड थिंग आपका क्या है, यहां पर वर्ग है, इसको बोलेंगे स्क्वायर, ठीक है, वर्ग, ये भी क्या है, ओपन सरफेस में आएगा। थर्ड थिंग, जैसे कोई सर्कल है आपका, सर्कल मतलब सर्कल, सर्कल, जैसे मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, तो ये सर्कल जो होगा, ये जो सर्कल होगा, इस सर्कल को क्या बोलेंगे यहां पर, खुली आकृतियां। ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, खुली आकृति है, और ये भी क्या है, सर्कल, एक खुली आकृति है। ये तो बात होगी सर्कल की, ये वर्ग की, और ये आयत की, ठीक है। यहां मैं लिख देता हूं सर्कल, सर्कल, ठीक है। अच्छा यहां पर अब बात करते हैं, ये तो कुछ एग्जांपल हो गए, ऐसे क्या होंगे, और बहुत सारे एग्जांपल होंगे, ठीक है। यहां पर बंद आकृति की बात करें, यहां पर बंद आकृति की, यहां पर बंद आकृति की बात करें, तो बंद आकृतियां कौन कौन सी हो गई, जैसे मान लो आपका क्या हो गया, घन हो गया, ठीक है, घन हो गया, ये आपकी क्या आएगी, क्लोज सरफेस में आएगी, ठीक है, ये हो गया। ऐसे क्या होगा, एक घनाभ होगा, ये भी आपका क्या कहलाएगी, क्लोज शेप्स कहलाएंगी, ठीक है, क्लोज सरफेसेस में आएंगी ये भी। उसके बाद आपका जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल, ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, ये भी क्या कहलाएगा आपका, क्लोज सरफेस में कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो बात करूं मैं, तो यहाँ पर गोला भी हो सकता है, गोला, गोला आपने पढ़ा है ना, स्फीयर, 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 ये भी क्या कहलाएगा आपका, एक बंद आकृति कहलाएगी, ठीक है। इसमें और इसमें डिफरेंस है, ध्यान देना, ये रिंग है, एक तरीके का सर्कल है, ठीक है, और ये क्या है, एक तरीके का गोला है, ठीक है। बात समझ में आ गई। ये सारी क्या कहलाएंगी आपकी, क्लोज शेप्स कहलाएंगी, और ये क्या कहलाएंगी आपकी, ओपन शेप्स कहलाएंगी, ठीक है। अब देखो ये चीजें तो हमारे समझ में आ गई कि ओपन सरफेसेस क्या है और क्लोज सरफेसेस क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे, एरिया वेक्टर की बात करेंगे। कैसी बात करेंगे, एरिया वेक्टर की, ठीक है। अब देखो मान लो कोई ओपन से सरफेस है, मान लो ये है सरफेस, ठीक है, मान लो एक आयत है, ये एक तरह का आयत है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूं एक एग्जांपल, जैसे मान लो ये एक आयत है ना, आयत, आयताकार शेप है, रेक्टेंगल शेप है। तो अगर हमें इसका एरिया वेक्टर लेना है, अगर हमें इसका एरिया वेक्टर लेना है, तो ध्यान रखना, जब भी ओपन सरफेसेस की बात होगी, जब भी ओपन शेप्स की बात होगी, जिसमें एरिया वेक्टर आपको लेना होगा ओपन सरफेस में, ओपन सरफेस में जब भी आपको एरिया वेक्टर लेना होगा, तब आपका जो एरिया वेक्टर होगा या तो इस तरफ जाएगा, इस डायरेक्शन में, या नीचे की ओर इस डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ गई, या तो इस डायरेक्शन में जाएगा या फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, यानी एरिया वेक्टर कुल मिला के आपका क्या जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस अगर ऐसे रखी हुई है, ऐसे अगर आपका कोई भी चीज रखी हुई है, तो उसका एरिया वेक्टर जो होगा वो केबल और केबल कैसा होगा, लंबवत होगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। ऐसी अगर आपने एक बार एरिया वेक्टर
पॉजिटिव ले लिया, दो तरह का एरिया वेक्टर को, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, ठीक है। अगर आपने एक बार पॉजिटिव ले लिया एक सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। अगर आपने नेगेटिव ले लिया किसी सवाल में, तो आपको पूरे सवाल में क्या लेना होगा, नेगेटिव लेना होगा। बट अंतर लास्ट में दोनों का क्या आएगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा बट डायरेक्शन अलग अलग होगी, ठीक है। एक का माइनस में आएगा, एक का प्लस में आएगा। तो ये बताएगा आपके डायरेक्शन को कि एक की डायरेक्शन क्या है, ऊपर है, एक की डायरेक्शन क्या है, नीचे है। तो समझ में आ गई बात। ऐसे ही अगर मान लो सरफेस को मैं ऐसे रख देता हूं इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर कहां को जाएगा, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यानी परपेंडिकुलर अगर मुझे डालना है किसी सरफेस को, तो इस तरीके से लंबवत डालूंगा ना, लंबवत लंबवत, ठीक है, परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत। तो एरिया वेक्टर किधर को, ऐसे जाएगा एरिया वेक्टर, ठीक है। अगर मैं सरफेस ऐसे रख दूं तो एरिया वेक्टर किधर को, ऐसे जाएगा। अगर सरफेस ऐसे रखूं तो एरिया वेक्टर किधर को, ऐसे जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यानी अगर ये सरफेस रखी हुई है, किस तरीके से रखी है, इस तरीके से रखी है, ऐसे रखी हुई है, तो इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, इस तरीके से यहां पर आएगा, ऐसे करके परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। लेकिन इसमें मेंशन जब करेंगे तो ऐसे हम दिखा नहीं सकते ना इस तरीके से, तो दिखाएंगे कैसे, ऐसे करके। बात समझ में आ गई। तो इसको लिख सकता हूं मैं ds वेक्टर, वेक्टर ds यानी डेल्टा s। तो ये क्या कहलाएगा, इसका एरिया वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। ऐसे सेम इसका एरिया वेक्टर ले सकते हैं हम लोग, ds वेक्टर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बात करें रिंग की यानी कि सर्कल की, तो सर्कल एक हमारे पास है ना, ये देखो ये कड़ा जो होता है एक तरह का सर्कल है, ठीक है। जब ये सर्कल है तो अगर मैं बात करूं इसके एरिया वेक्टर की, तो अगर एरिया वेक्टर निकालना हो, ये जो सर्कल है कैसे रखा है, ऐसे रखा हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर कैसा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस तरीके से आएगा, सेम। बात समझ आ गई। इसका एरिया वेक्टर कैसा, ऐसा, ठीक है। तो यानी एरिया वेक्टर यहां पर कैसे दिखाएंगे, इस तरीके से दिखाएंगे, ds वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ds। तो ये इस तरीके से आपको वेक्टर ds दिखाना है, यानी कि एरिया वेक्टर दिखाना है, किसमें, ओपन सरफेसेस में। ध्यान रखना, ओपन सरफेसेस में एरिया वेक्टर कैसे लेंगे, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं बंद आकृतियों की। तो बंद आकृतियों में अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना है किसी चीज का, तो कैसे निकालेंगे, उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप चाहे तो नोट करते रहना, ठीक है। अब देखो मैंने बोला क्लोज शेप्स में कैसे निकालेंगे एरिया वेक्टर। मान लो आपने एरिया वेक्टर किसका निकालना है, देखो किसका किसका, ध्यान से देखो। ये क्या है, आपके पास एक घन है, ठीक है, घन है, क्यूब है, ठीक है, क्यूब। तो क्यूब का अगर आपको निकालना है एरिया वेक्टर, ठीक है, क्या निकालना है, एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा, देखो इसका डिफाइन कैसे होगा एरिया वेक्टर, उसका तो सिंपल था एरिया वेक्टर निकालना, इसका कैसे। अब यहाँ पर देखो ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इस क्यूब में आप गौर से देखो तो आपको इसमें जो क्यूब है वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। देखो एक तो सामने की ओर इसका फलक होगा, ठीक है। एक सरफेस क्या होगी, आयताकार सरफेस कैसी होगी, सॉरी वर्गाकार सरफेस कैसी होगी, सामने की ओर होगी। एक इसके जस्ट पीछे होगी वर्गाकार शेप, ठीक है, वर्ग के आकार की। ऐसी एक वर्ग के आकार की क्या होगी, इस साइड में होगी, और एक वर्ग के आकार की इस साइड में होगी। एक ऊपर होगी वर्ग के आकार की और एक नीचे होगी। बात समझ में आ गई। तो यानी 2 2 4 और 2 6, यानी 6 सरफेस होंगी इसमें, कौन सी, वर्ग की। यानी 6 ओपन सरफेसेस से मिलकर क्या बन रही है, ये एक क्लोज सरफेस बन रही है। बात समझ में आ गई। तो यानी अगर मैं इसके इधर वाले फलक की बात करूं, इधर वाले फलक की, तो कुछ इस तरीके से होगा ना, इधर इस तरीके से। यहां ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ये है, ठीक है, मान लो ये मेरे पास ये क्या है, ये एक क्यूब है, ठीक है, मान लो एक क्यूब है। तो क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, क्यूब कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। तो मैं अगर बात करूं इस वाले फलक की, यहां वाले फलक की, तो ये जो वर्गाकार शेप है इस टाइम पर, ठीक है, ये जो वर्गाकार शेप है, तो ये क्या हो गई इस टाइम पे, खाली इसकी बात करूं तो ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। ये क्या हो गई, ओपन सरफेस हो गई। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो किस साइड में जाएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यानी इस साइड में जाएगा, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर अगर मैं बात करूं तो किस साइड में, ds1। बात समझ में आ गई। एरिया वेक्टर किस साइड में जाएगा, इस फलक का इस साइड में। बात समझ में आ गई। अब देखो मैं अगर ऊपर वाले की बात करूं, ऐसी अगर जस्ट इधर वाले की बात करूं, ये वाला जो फलक है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड में जाएगा, किधर, ds2। बात समझ में आ गई।
अगर मैं बात करूं ऊपर वाले की, तो ऊपर वाला भी एक वर्गाकार है, और वर्गाकार यानी ओपन सरफेस यानी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा। तो यानी ये क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा ds3, ऐसे ये वाला क्या जाएगा, नीचे की ओर जाएगा कितना, ds4। बात समझ में आ गई। ऐसे ये वाला जो सेम है, ये सामने वाला, ये वाला, इसका एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, लेकिन इसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे, ऐसे ही दिखाएंगे, ठीक है, ds5। ऐसी पीछे वाले का एरिया वेक्टर दिखाएंगे ds6। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से आपको क्लोज सरफेस पे मेंशन करना है एरिया वेक्टर को। बात समझ में आ गई। तो ये हो गई आपकी क्लोज सरफेसेस और ओपन सरफेसेस। ऐसी सेम क्या करेंगे आप घनाभ में करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको क्या करना है।